देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूं आपका देश नीति पर। इस वक्त सबसे बड़ी खबर अंतरराष्ट्रीय सुर्खियों से निकल कर आ रही है कि अमेरिका की एक कोर्ट ने पूर्व रॉ प्रमुख और अजीत डोभाल को एक समन जारी किया है। ये समन क्यों जारी किया गया है, इसके पीछे की क्या मंशा है और किसने जो है याचिका दाखिल की है जिसकी वजह से ये समन अमेरिका को भारत के खिलाफ जारी करना पड़ गया, और अमेरिका की क्या कूटनीति है इसके पीछे, तमाम आपको खबर बताएंगे। लेकिन आपको बता दें सबसे पहले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी दौरे पर रवाना होने वाले हैं और इससे पहले ये समन बहुत प्रभाव डाल सकता है भारत और अमेरिका के रिश्ते पर भी। तो क्यों ये समन जारी किया है और इससे संबंधित सभी जानकारी हम आपको शुरू से बताते हैं विस्तार से। जनसत्ता की खबर से शुरुआत करते हैं। लिखा है अजीत डोभाल और पूर्व रॉ प्रमुख को अमेरिकी कोर्ट ने जारी किया समन। खालिस्तानी पन्नू के मुकदमे पर भारत ने दिया मुंहतोड़ जवाब। न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के लिए अमेरिका जिला न्यायालय द्वारा जारी किए गए समन में कहा गया है कि समन का जवाब 21 दिनों के भीतर दिया जाना चाहिए। अब आपको बता दें कि खालिस्तानी समर्थक पन्नू जो सेपरेटिस्ट है, उसने जो है यहाँ पर दायर याचिका की जिसमें उसने बताया कि साजिश की गई किस तरीके से मारने के लिए निज्जर जो एक और खालिस्तानी समर्थक है उसे मारने के लिए भारत ने जो है साजिश रची और भारत ने किस तरीके से निज्जर को मौत दी, या मैं कहूं कि निज्जर के मौत के पीछे भारत सरकार का हाथ था। ये बात जो है यहाँ पर कही जा रही है पन्नू की तरफ से, जो कि एक सेपरेटिस्ट है। अब आपको जानकारी दे दे कि क्या है ये पूरा मामला। खबर देखिए। लिखा है अलगाववादी पन्नू द्वारा 17 सितंबर को दायर मुकदमे में आरोप लगाया गया है कि मोदी सरकार ने पन्नू के हत्या के लिए गुप्ता को न्यूयॉर्क में एक भाड़े के हत्यारे की व्यवस्था करने का काम सौंपा है। इस 28 पन्नों की शिकायत में कनाडा में सिख अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की मौत का भी जिक्र है। इसमें दावा किया गया है कि इन प्रयासों को देखरेख विक्रम यादव द्वारा की गई है, जिनका नाम मुकदमे में है और जिन्हें भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के एक वरिष्ठ खुफिया अधिकारी के रूप में वर्णित किया जाता है। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि यूएस के एक कोर्ट ने भारत को समन जारी किया है जिसमें भारत के पूर्व रॉ चीफ और एनएसए राष्ट्रीय सलाहकार अजीत डोभाल का नाम शामिल है। आपको बता दें कि अभी हाल में हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर काफी बवाल भी हुआ, क्योंकि मौजूदा परिस्थिति इस तरीके की बनी हुई है कि खालिस्तान, अगर मैं आपको बताऊं सरल भाषा में, तो खालिस्तान की मांग लगातार सिख समुदाय के कुछ लोग कर रहे हैं, जो लोग चाहते हैं कि सेपरेट नेशन होना चाहिए सिखों का। उन्होंने जो है इसकी शुरुआत की और इसके बाद ये एक एक्सट्रीम फॉर्म भी ले लिया गया और इसके जो एक्सट्रीमिस्ट है उनको सेपरेटिस्ट कहते हैं, अलगाववादी कहते हैं, खालिस्तानी कहते हैं, जो खालिस्तान नाम का एक अलग मुल्क चाहते हैं भारत से अलग हटके, जो खास तौर पर सिखों के लिए हो। तो ये खालिस्तान का कॉन्सेप्ट है और इसको लेकर समय समय पर बहुत से ऐसे जो उनके भाषा में कहूँ एक्टिविस्ट्स है, लेकिन अगर हमारी भाषा में कहूँ तो सेपरेटिस्ट्स हैं, जिन्होंने सिखों के लिए अलग राष्ट्र की मांग करी है और एक्सट्रीमिज्म फॉर्म में की है, काफी अलगाव रूप में की है, जिसकी वजह से जो है उन्हें आतंकवादी की श्रेणी में भी रखा जाता है। लिहाजा अब पन्नू की अगर मैं बात करूं तो इसे भी जो है 2 मुल्कों की नागरिकता प्राप्त है, एक अमेरिका की और कनाडा की। दोनों ही मुल्क ये दावा करते हैं कि जो हत्या की साजिश रची गई पन्नू के खिलाफ भी, तो अपने नागरिकों के अधिकार के लिए, अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए जो पश्चिमी मुल्क है, खासतौर पर अमेरिका कनाडा जैसे मुल्क, वो काफी ज्यादा अपनी आवाज उठाते रहते हैं। काफी ज्यादा जो है एक व्यक्ति की जान को भी जो है वो जोखिम में नहीं डाल सकते, और अमेरिका कनाडा उन देशों में आता है जिनके लिए अपने नागरिक की सुरक्षा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। लिहाजा पन्नू जो है वो अमेरिकी भी है, वो कैनेडियन भी है, और ऐसे में दोनों ही मुल्क उसको संरक्षण कर रहे हैं। आपको याद होगा ज्यादा समय नहीं हुआ है, कनाडा और भारत के रिश्ते भी लगातार जो है पिछले कुछ समय से ठीक नहीं चल रहे थे, क्योंकि कहा जा रहा था कि कनाडा जो है वो प्रोटेक्ट कर रहा है, खालिस्तानियों को शरण दे रहा है। कनाडा जो है वो एक्सट्रीमिस्ट और एंटी इंडिया एलिमेंट्स को बढ़ावा दे रहा है।
जिसकी वजह से भारत और कनाडा के बीच संबंध जो है वो खराब हो गए। लेकिन उसके बाद अमेरिका और भारत के संबंध की बात करूं तो वो एकदम खटपट चलते हैं, कभी ठीक होते हैं, कभी खराब होते हैं, और एक बार फिर से बहुत बड़ा झटका जो है अमेरिका ने भारत को दिया है। अब आपको बता दें प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के बारे में, खबर देखिए, लिखा है पीएम मोदी का अमेरिकी दौरा। अमेरिकी अदालत का यह समन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 21 से 23 सितंबर की अमेरिका यात्रा से कुछ दिन पहले आया है, जिस दौरान यह क्वाड नेताओं के शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे और संयुक्त राष्ट्र के भविष्य पर केंद्रित शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। तो ऐसे में सवाल है कि जो क्वाड ये नेताओं के शिखर सम्मेलन में जहां प्रधानमंत्री मोदी भाग लेने वाले हैं, संयुक्त राष्ट्र के भविष्य पर जहां पर चर्चा होने वाली है, तो क्या वहां पर खालिस्तान का मुद्दा भी डिस्कस किया जाएगा? क्या वहां पर पन्नू को मारा गया, इसको लेकर जो है मारा गया मतलब उस पर जानलेवा हमला किया गया जो विफल हुआ, क्या उसे लेकर नागरिकों के अधिकारों की बात या अपने सिटीजन्स के को संरक्षित सुरक्षा देने की बात जो है क्या यहाँ पर अमेरिका उठा सकता है? क्योंकि ये यूएन संयुक्त राष्ट्र के भविष्य पर चर्चा होनी है, तो ऐसे में ये भी हो सकता है कि अभी ये जो समन जारी किया गया है ये भारत को एक झटका देने के रूप में हो कि अभी समन जारी करके 21 दिन के अंदर अंदर जवाब जो है पूर्व रॉ प्रमुख और अजीत डोभाल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से मांगा गया है कि क्या सचमुच पन्नू को मारने की साजिश रची गई, क्या निज्जर की जो हत्या की गई है उसमें भारत का क्या कनेक्शन है और भारत ने किस तरीके से पूरा प्लान रचा है, जो भी कुछ भी है इस समन का जवाब जो है भारत को देना होगा। हालांकि मैं बताऊं अजीत डोभाल ने जो है इसका बहुत ही तीखी प्रतिक्रिया दी है और इसे स्वीकार करने से मना कर दिया है। यानी जो अमेरिका के कोर्ट ने समन जारी किया है उसको स्वीकार करने से अजीत डोभाल ने मना कर दिया और कह दिया है कि स्वीकृत नहीं है। ऐसे जो बात कही गई है, जो है समन जारी किया है वो बेबुनियाद है, उसका कोई भी जो है बेस नहीं है, जिसकी वजह से वो इसे एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि क्या 21 दिनों में जवाब दिया जाता है, और अगर जवाब दिया जाता है क्या जवाब दिया जाता है। और उसके सबसे ज्यादा देखने की बात होगी कि आज तो 20 सितंबर है, कल प्रधानमंत्री दौरे पर होंगे, अमेरिका के 3 दिवसीय दौरे पर है, तो वहां पर क्या निज्जर पन्नू और ये अलगाववादी और खालिस्तानी मुद्दे को जगह मिल सकती है? क्योंकि लगातार देखा गया है, चाहे जस्टिन ट्रूडो हो चाहे कोई भी हो, जो पश्चिमी देश का हो सरगना हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो या कोई फॉरेन मिनिस्टर हो, उनके बयान लगातार खालिस्तान को लेकर आते आए हैं। और ऐसा माना भी जाता है कि एंटी एलिमेंट्स जो होते हैं वो पश्चिमी मुल्कों द्वारा किए जाते हैं, पश्चिम मुल्क में रहकर जो एक्सट्रीमिस्ट्स होते हैं वो उसे अंजाम देते हैं। क्योंकि भारत में लगातार जो है खालिस्तान की मांग की जा रही थी। अब बहुत से सिख जो है वो कनाडा बेस्ड, अमेरिका बेस्ड होकर वहां से अपना मूवमेंट स्टार्ट कर चुके हैं, वहां से अपना मूवमेंट जो है इनिशिएट करके एक एक्सट्रीमिस्ट फॉर्म ले चुके हैं। तो यहाँ पर जो है पन्नू के आरोप में कितना आधार है, क्या बुनियाद है, वो तमाम चीजें जो है यूएस कोर्ट में चर्चा हुई और अब उसको लेकर समन यूएस की तरफ से भारत को दिया गया है। क्यों दिया गया है मैं आपको फिर से एक बार बता दूं, जो नाम यहाँ पर आ रहे हैं, चाहे वो हरदीप सिंह निज्जर हो चाहे पन्नू का नाम आए, ये दोनों ही जो है वो भारत की नागरिकता नहीं बल्कि इनका नाम है गुरपतवंत सिंह पन्नू हो चाहे हरदीप सिंह निज्जर हो, दोनों की नागरिकता अमेरिका कनाडा इन देशों की है। तो ऐसे में अपने देश के नागरिकों के अधिकारों का, उनकी जान की सुरक्षा ये मुल्क काफी करते हैं, पश्चिमी देश खास तौर पर। तो ऐसे में भारत को ये समन दिया गया है। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या ये एक इंस्टेंट या टेम्पररी चीज है या ये आगे कुछ बड़ा फॉर्म भी ले सकता है? क्या इसके आड़ में कुछ बड़ा करने की तैयारी है? क्या भारत के विरुद्ध में अमेरिका ने भारत को धोखा दिया है? क्या अमेरिका जो है भारत से कोई बदला लेना चाहता है? बहुत से ऐसे सवाल है। लेकिन अब ये आगे देखने वाला बात होगा कि प्रधानमंत्री जो कहते हैं कि वो रिश्ते बहुत अच्छे कर लेते हैं, लेकिन पश्चिमी मुल्कों के साथ उनके रिश्ते कैसे हैं या कैसे वो जो है नेगोशिएट नहीं कर पा रहे। यहाँ पे प्रधानमंत्री की भी और मोदी सरकार की भी फेलियर और लूप होल है कि उनकी जो नेगोशिएशंस है उसमें दम ही नहीं है। वरना इस तरीके से अगर फॉरेन कंट्री में जाकर जो है खालिस्तानी मूवमेंट को इनिशिएशन मिल रहा है, इनिशिएट हो रहे, उसे प्रोत्साहन मिल रहा है,
तो भारत उस चीज को लेकर हमेशा बोलता तो आया है, लेकिन कोई नेगोशिएशन या कोई इस तरीके की सख्त टिप्पणी, कुछ सख्त देखने को क्यों नहीं मिल रहा है? क्यों जो है फॉरेन के साथ इस तरीके से डील, कहा भी जाता है प्रधानमंत्री मोदी लाल आंख चीन को दिखा देते हैं, वो लाल आंख क्या अब अमेरिका को दिखा पाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। कमेंट करके बताइए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।